हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ चट्टा फूड्स लिमिटेड लेके आ रहा है, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आईपीओ अच्छा होने वाला है, बट दिक्कत आ रही है आईपीओ मार्केट के और हमारी मार्केट के मूड माहौल में, जहां पर हमें किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सोच समझकर काम करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ इस आईपीओ में एक और इशू आएगा कंट्रोवर्सी का, और वो कंट्रोवर्सी होने वाली है बिकॉज यहाँ पर काफी चीजें आ जाती है। जैसे कि जब हम कंपनी का काम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये नॉन वेज प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है। तो ऐसे में जितने भी वेजिटेरियन लोग होते हैं तो उनमें से काफियों को दिक्कत हो जाती है। पर्सनली मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट हाँ, मुझे नहीं पसंद है। वो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि या तो हम अपने सुन लो की सुन लो या बिजनेस की सुन लो कि किस तरीके से आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आईपीओ का मूड माहौल सुधरता है और एक अच्छा सब्सक्रिप्शन जाता है तो मैं वहां पर इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करूंगा। वहां पर मुझे दिक्कत नहीं है कि ये कंपनी नॉन वेज प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि मैं नहीं खाता वो अलग मैटर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास सामने अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं उसे मिस कर दूंगा। बाय द वे, जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो वहां पर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में, मतलब कि एक अच्छा खासा कंपनी के पास एक्सपीरियंस होने वाला है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी फ्रोजन फूड प्रोसेसर का काम करती है, यानी कि ये कंपनी ऑफर करती है फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स टू द टॉप क्यूएसआर यानी क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट्स, सीडीआरएस, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड अदर प्लेस इन द होरिका, जिनमें आ जाते हैं होटल, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सेगमेंट। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है चिकन एपेटाइज, मीट पैटीज, चिकन सोजिस, स्लाइस्ड मीट, टॉपिंग एंड फिल्टर एंड एक्सेट्रा। कंपनी प्रोड्यूस करती है मोर देन 70 मीट प्रोडक्ट्स को। और उसी के साथ साथ ये कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को अंडर द ब्रांड नेम चट्टा फूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू द नेटवर्क ऑफ 29 डिस्ट्रीब्यूटर एंड कवरिंग 32 सिटीज इन इंडिया। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो मोहाली पंजाब में होने वाली है। और अगर हम इनके क्लाइंट्स में बात करते हैं तो वहां पर डोमिनो, सबवे, सीसीडी जैसे नामी नेम हमें देखने को मिल जाते हैं। और उसी के साथ नीजन अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में 2023 में एंड होल्ड करती है 10% स्टेक को। और कंपनी के पास 284 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये धीरे धीरे अपने आप को वेज प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड करने की सोच रही है। और वहां पर उसी के साथ जो इनका काम होने वाला है वो V2B और V2C सेगमेंट दोनों में होने वाला है। ओवरऑल में काम अच्छा है, वहां पर हमें इतनी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 19 ऑफ मार्च को ये आईपीओ ओपन होगा, 21 ऑफ मार्च को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 26 ऑफ मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 27 ऑफ मार्च को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड 27 ऑफ मार्च को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 27 ऑफ मार्च की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 53 से 56 रुपीज का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 34 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम इनके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,12,000 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,24,000 रुपीज की। कंपनी के अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर परमजीत सिंह चट्टा, गुरप्रीत चट्टा, गुरचरण सिंह गोसल एंड अनमोलदीप सिंह कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 81.36% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में थे 43 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 58 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 61.19 करोड़ का,
नेक्स्ट ईयर 87.4 करोड़ का, 2023 में 117 करोड़ का, और पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में 70.78 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2021 में था 4 करोड़ का लॉस, नेक्स्ट ईयर 67 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 2.45 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2023 में 3.41 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 25.16 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 8.62 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 9.87 करोड़ की होने वाली है। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सामने आ रहा है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है कि इनको सेटअप करना है एक प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कंपनी की ग्रोइंग के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, और सेकेंडली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तो वहां पर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 125.98 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 1.48 की, पोस्ट आईपीओ 3.03 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 37.76 की, पोस्ट आईपीओ 18.47 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.54% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 14.81% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 की कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.54% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.68 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.82 के कम है, बट सेगमेंट ऐसा है जहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम ही देखने को मिलेंगे। बाय द वे अगर हम फंडामेंटल्स की ओवरऑल में बात करें तो अच्छे फंडामेंटल भी हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं, इतनी मेजर दिखते हमें जहां पर देखने को नहीं मिली है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो टेस्टी वाइट ईटेबल लिमिटेड कंपनी जिसका पी है 114 का, अगर आप पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में चेकआउट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर अपने पीयर कंपटीटर से बेशक जीआईपीओ में सस्ता देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पर इसका जीएमपी में कोई भी काम नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम में उम्मीद है कि जहां पर हमें जीएमपी में भी अपडेट होता देखने को मिल जाए। बाय द वे अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस होने वाला है। ऐसे में किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोल वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसी के बेस पर ही मेरा कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, और उसी के साथ साथ हमने जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो आप लोग एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।